रंग महल से लगता हुआ पश्चिम दिशा में फूलबाग बेशुमार शोभा लिए हुए है, जिसमें 10 बगीचों की 10 धारें आई हैं। इन अब सुंदर साथ जी ध्यान दें, माणिक पहाड़, 24 आंस का महल, हौज कोसर तालाब, कुंज निकुंज बन, बट पीपल की चौकी, रंग महल के कौन सी दिशा में देखी थी? कौन सी दिशा में? अब रंग महल के फूल बाग, नूर बाग कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पहले पूर्व में 7 वन, 7 घाट, 2 पुल, जमुना जी पूर्व दिशा में देखे। अब दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, हौज कोसर ताल, कुंज निकुंज, हौज कोसर ताल और 24 आंस का महल, माणिक पहाड़ वो देखे। अब पश्चिम दिशा में फूल नूर बाग की शोभा को देखी। नहरें और चारों कोनों में चरबच्चे हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे में जब फूल बाग और नूर बाग का ध्यान करना है सुंदर साथ जी, कहीं का भी है, कुछ भी है, वहां की शोभा और वहां की लीला को ही ध्यान में लेना। बगीचे हैं। पहले बगीचे तर बगीचों में ऐसे रंग बिरंगे फूल हैं, नामी फूलों के बगीचे हैं। में अनेक प्रकार के कई रंगों के फूल बाग का ध्यान करें तो ऐसे रंग बिरंगे फूल खिले हुए का वहां ध्यान करना है। चारों तरफ बहती हुई नहरें, चारों कोनों में उछलते हुए फुहारे, ऐसे रंग बिरंगे सुगंधित फूल अपार शोभा के साथ आए हैं। रंगमहल की तरफ जो पहली नहर है उसमें 3000 चहबच्चे। ये 3000 चहबच्चे क्यों है सुंदर साथ जी? रंगमहल के चौकिर्दे 1500 मंदिर एक साइड में और 1500 मंदिरों के दरवाजे से रोके, तो उन 1500 के सामने एक एक दरवाजे के सामने 2-2 चहबच्चे आए हैं। 3000 आए बड़ी नहर में, और एक चहबच्चे में 5 फुहारे उछलते हैं। वहां 5 फुहारे जो उठ रहे हैं तो कितनी धुआंधार फुहार होगी। एक तो फूलों की सुगंध, दूसरा ठंडक, शीतलता और सुगंध का एहसास का होना चाहिए। रंगमहल के अंदर दरवाजे खिड़कियों में होना चाहिए। दूर से ही अंदर ही आकर के होएगा, दूर से ही होएगा कि अंदर ही आकर के होएगा? दूर से ही होता है सुंदर साथ जी। जैसे आत्माएं यहाँ दरवाजों में आती हैं, झरोखों में बैठती हैं तो आनंदित हो जाती हैं, और फिर आकर के नीचे उतर करके बगीचों में ही आ जाएं तो उसका तो कहना ही कुछ नहीं। सुगंध ही सुगंध, शीतलता ही शीतलता, ठंडक। 5-5 फव्वारे मन को मोह रहे हैं। फूलबाग की उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बड़े वन के फूल बाग जब भी ध्यान में आए तो फूल बाग का शब्द जुबान पर आते ही शोभा खड़ी हो जानी है दिमाग में सुंदर साथ जी। जब समझो हमारी चितवनी शुरू होगी। धारणा किसकी करनी है कि जैसे हम रंगमहल के पश्चिम दिशा में गए और वहां फूलों के 100 बगीचे देखे, और 100 बगीचों में चारों तरफों बड़ी बड़ी नहरें और फुहारे चलते हुए, और उनके चारों कोनों पर बड़े पानी के चहबच्चे, कुंड पानी के, उनमें फुहारे चल रहे हैं। और विशेष उनकी 3 दिशाओं में किसकी? फूल बाग, नूर बाग तो इसके नीचे है। फूल बाग की 3 दिशाओं में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण में। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। पूर्व में तो रंगमहल आ गया, और पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में बड़े बन के 5 पेड़ों की 5 हारे आई हैं। और यह हारे कितनी है समझो भाई, इसको कितनी लाइन है गिनियो? 10 है तो 10 5 कहां से रल गई? 5 लाइन कहां से मिल गई में आकर के? बट पुल के साथ से कुंज, बट पुल के सामने जो बट का पेटा है ना, बट पुल के पास 5 मंजिला
उस 5 मंजिले बड़ के पेड़ से ही नारंगी बन के सामने और कुंज बन के आगे, नारंगी बन, जामू नारंगी है ना, और बट का बन कब है, बट का पेड़ आगे नहीं, एक ही पेड़ खड़ा है इतना बड़ा, आगे बड़े बन के पेड़ों की 5 हार चली हैं, जो कुंज निकुंज बन से होती हुई बट पीपल की चौकियों के सामने से होती हुई, बट पीपल की चौकी कहाँ है, रंगमहल के इस दक्षिण दिशा में, यहाँ से फिर आगे अब पश्चिम में आ गई, ये 5 हार वहां से चली, बट पुल से चल कर के ये 5 हार इन फूल बाग के दक्षिण तरफ होती हुई, फिर पश्चिम तरफ होती हुई, फिर उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सामने से बड़े बन के आगे, बड़े बन के बीचों बीच ताड़ बन से होती हुई, केल बन के सामने होती हुई, केल के पुल पर जाकर के ठहकी है जमुना जी के ऊपर। ये वो 10 हारे 5 उनकी आई है। आत्माएं जब फूल बाग में सैर करने के लिए आती हैं तो बड़े बन के पेड़ में 5 मंजिले हिंडोले हैं, उन हिंडोले में खूब झूलती हैं, खूब झूलती हैं, बगीचों में बैठती हैं, फुहारों का आनंद लेती हैं, सुगंध का आनंद लेती हैं, और बड़े बन के पेड़ों में यहाँ करके पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं और हिंडोलों में झूलती हैं। ये आनंद पश्चिम दिशा में फूल बाग नूर बाग की शोभा का है। छारे 5 भूम की ऊंचाई के साथ बेहिसाब शोभा लिए हुए हैं। इन 5 भूमों में सुंदर झूले शोभायमान हैं। यहाँ श्री जुगल स्वरूप के साथ सखियां अनेक प्रकार से झूलने का आनंद लेती हैं। कृष्ण पक्ष की चौथ में जब युगल स्वरूप बाहरी हार मंदिरों के झरोखे कब आते हैं यहाँ, कृष्ण पक्ष की चौथ में, और एकम में, पड़ुआ में पाट घाट, और दूज में बट पुल, और तीज में बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज बन, और चौथ में फूल बाग नूर बाग में। जब यहाँ आते हैं तो झूलने का आनंद लेते हैं, फूलों की सुगंध और पानी की शीतलता का आनंद लेते हैं, पशु पक्षियों से अनेक प्रकार की बातचीत करती हैं आत्माएं। सभी के सामने फव्वारे और सभी के सामने फूल दिखते हैं, तब सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। रंग महल से लगता हुआ फूल बाग के नीचे नूर बाग की शोभा वर्णन से परे है। नूर बाग में जाने के लिए रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के पाखे की दीवार में से 10 सीढ़ियां, पाखे की दीवार को पछीत में था, रंग महल के पश्चिम दिशा में जो पिछीत है दीवार, उसमें से 10 जगह ऐसी ऐसी सीढ़ियां उतरी है। ये सीढ़ी उतरी है ना जिन्ना, 10 जगह जिन्ने उतरे हैं। 10 सीढ़ियों का मतलब 10 जगह से 10 जगह जिन्ने उतरे हैं, जिनमें 12,000 रूहें फूल बाग के नीचे नूर बाग में सीधी नीचे से आ जाती है, महलों से निकल कर। ये नीचे नूर का बाग है, नूर के थंब आए हैं, नूर के थंबों के ऊपर छत आई है जिसके ऊपर फूल बाग आया है। सुंदर सा नीचे उतरी है नूर बाग की बनावट फूल बाग के समान ही है। नूर बाग में फूल बाग की तरह बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे इत्यादि शोभा ले रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि नूर बाग में 66,000 नूर के थंब आए हैं, इसीलिए इसे नूर बाग कहा जाता है। नूर बाग में चारों तरफ फव्वारे ही फव्वारे चल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूलों की खुशबू से सारा परम धाम महक रहा है। इस तरह से नूर बाग का दृश्य फूल बाग की भांति ही मनमोहक छटा बिखेर रहा है। यहाँ भी श्री राज श्यामा जी व हम सखियां हास विलास की लीला करते हैं। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए। सुंदर साथ जी
ध्यान के द्वारा वाणी, अध्ययन के द्वारा वाणी, मंथन और ध्यान के द्वारा पाना क्या है? निज आनंद को। निज आनंद कहां से मिलेगा? इस ब्रह्म ज्ञान रूपी सागर से। जब उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसका ध्यान चितवन करेंगे, तब ही। कहने सुनने से नहीं। कहने सुननी तो गई रात में, अब आया रहने का दिन। अब समझ करके ध्यान करने का समय आ चुका है। बोलते बोलते मुद्दत हो गई, फूल बाग नूर बाग चलो बैठ जाए, एक कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। ये है वो फूल बाग नूर बाग की लीला जो अभी आप सुन भी रहे थे। अब इसके आगे आ गया अन्न के वन। अन्न के वन में कैसी शोभा, कैसी लीला है, वो सामने देखिए सुंदर साथ जी। नूरबाग के पश्चिम में अन्न वन सुशोभित है। नहरों व चह बच्चों की शोभा नूरबाग के समान ही है। इसमें अनेक प्रकार के अन्न, मेवे तथा शाक तरकारियों के खेत लहरा रहे हैं। मध्य के छोटे चह बच्चों के ऊपर देहुरियां आई हैं। गुम्मटों के ऊपर स्वर्ण कलश एवं झंडे पताके शोभा ले रहे हैं। छोटा चह बच्चे का मतलब, ये देखिए यहाँ ये नहर है, ये बड़ी नहर है। एक बड़ी नहर में, बड़ी नहर के बीच में 16 बगीचे आए। बगीचा तो एक है लेकिन उसके हिस्से बन गए। 3 आड़ी खड़ी नहर निकलने से इसमें 9 चाय बच्चे बनते हैं। बीच के चाय बच्चे के ऊपर देवरी आई है। आगे दूब दलीचे आएंगे, उसमें शोभा कुछ दूसरे टाइप से है। विशेष बात है, ये देवरियां बड़ी नहर है। बड़ी नहरों के नीचे अंदर बड़ा बगीचा ना, एक बड़े बगीचे के चौगिर्द बड़ी नहर है, उसके अंदर छोटे 16 बगीचे आए हैं। ऐसे फूल बाग में फूल बाग के, ऐसे नीचे नूर बाग के, ऐसे अन्न के बन के, ऐसे दूब दलीचे, सबकी शोभा एक ही समान आई है। नहरों में, छह बच्चों में, देवरियों में एक ही समान शोभा चली गई है। देवरियों से फर्क लगता है आकर के कि कहां एक देवरी। आप देखिए अन्न के बाद उछलते हुए फुहारे और बहती हुई नहरें, शोभा और लीला, यही ध्यान करना है। बस एक ही मेरा कहना है, वहां की शोभा कैसी है, वहां होता क्या है, इन्हीं बातों का ध्यान हमारी मार्फती चितवनी है। दूर दुलीचा अन्न बन से लगता हुआ, ये बड़ी नहरें हैं। ये बड़ी नहर है। बड़ी नहर के अंदर ये बड़ा बगीचा है। एक बड़े बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहर कौन से? एक नहर आड़ी, ये एक 3 नहर तो आड़ी है और 3 खड़ी है। इन नहरों ने कितने भाग कर दिए इसके? 1 2 3 4 और 4 और 4 और 4, ये 16 हो गए। ये 16 छोटे बगीचे हो गए। और नहरें कितनी होगी? 6, 3 ये 3 ये। इनके 4 बच्चे, एक 4 बच्चा, एक 4 बच्चा, 3 और 3 और 3, 9 बच्चे आ गए। ये शोभा एक ही समान है सभी की। और सभी फुहारे, बड़ों में भी फुहारे, बड़े 4 बच्चों में फुहारे और छोटों में फुहारे होते। कितनी धुआंधार फुहार, ठंडक ज्यादा होना चाहिए कम वहां। सोचो तो, विचारो सुंदर साजी, जो मैं बोल रहा हूं कि वहां ठंडक कितनी होगी, शीतलता होगी या गर्मी। वहां इतने फूल खिले हुए हैं, इतने वहां इतने प्रकार के अन्न, इतनी साग तरकारियां, उनमें महक आती होगी कि दुर्गंध? सुगंध है। सुगंध और शीतलता का एहसास करना हमारी चितवनी मार्फती है। मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगीचे फूल बाग के समान ही मनोरम है। यहाँ अनेक रंगों के दूबों के दुलीचे जगमगा रहे हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों कोनों के चहबच्चों में देहुरियां आई हैं, जिन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा की बेशुमार शोभा। चौपाई कह रही है
बन बिगर की जो जमीन, बन बिगर जहां पेड़े नहीं है ना, बन नहीं है, वहां की जो जमीन है वीरान जमीन नहीं है, वहां दूब है। और दूब कैसी है? जैसे पश्मीने की गिलम कालीन बिछी हुई हो, इतनी नरम, इतनी मुलायम, बैठने के बाद उठने के लिए मन नहीं करता, ऐसी दूब है। बन बिगर की जो जमीन जानो जरी दुलीचे बिछाए, जैसे नीचे दुलीचा कालीन पश्मीने की कालीन बिछी हुई हो। ए दूब जोत आसमान लो, कि उस दूब की चमक आसमान की तरफ जा रही है, क्योंकि दूब रंग बिरंगी दूब है। रहो नूरे नूर भराए, चारों तरफों चकाचौंध हो रही है, ऐसी दूब वहां बिछी हुई है। बिगड़ के जो जमीन जानो जरी दुलीचे बिछाए, ए दूब जोत आसमान यो, रहना नूरे नूर भराए, ए दूब जोत आसमान यो, रहना नूरे नूर भराए, बन बिगड़ के जो जमीन। दूब दुलीचा की पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा रेती का मैदान आया है, जिसे पश्चिम की चौगान कहते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के रंगदार मोतियों की रेती के चौक बने हैं, जिनकी अपार तेज राशि थम्ब रूप होकर आकाश में टकराती है। जब कृष्ण पक्ष की पंचमी को श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी, हम सब पंचमी में पश्चिमी की चौगान में रेते का मैदान है। यूं चौगान का मतलब रेत का मैदान, खुला मैदान है। 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोसा जमुना की तरह लंबा चौड़ा है। श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी, हम सभी सखियों के साथ यहाँ आते हैं तो मनचाहे पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं। ये पशु पक्षी यहाँ कब आते हैं? 1 महीने के बाद, 1 दिन के लिए। जब यहाँ आते हैं तो परम धाम के पशु पक्षी कहीं भी हैं, ये परम धाम के जानवर पशु कहीं भी हैं, ये अपने समय पर बिना बुलाए पहले यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि महीने में एक बार इनको सेवा का मौका मिलता है। आत्माओं से सेवा, सम्मान, उनसे सुख प्राप्त करना, आत्मा इनसे बातचीत करती है, आत्मा की सेवा करते हैं, फूलों के यानी हर प्रकार से अपने खेल कर्तव्यों से सभी आकर के मौजूद हो जाते हैं। फिर आत्मा इन पर आकर के इनकी पीठ पर बैठ करके सवारी करती हैं। और ये देख रहे हैं अनेक जाति के जानवर पशु, इनके सेनापति ये हैं, सबके आगे जो खड़ा है ये शेर है। शेर के कमर के ऊपर ही लाल रंग का झंडा लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि उस नस्ल का, उस जाति का वो सेनापति वहां उन पशुओं का। इनके पीछे ये चित्ता खड़ा है, चित्ते के ऊपर कमर पर पीले रंग का झंडा है, ये इनका सेनापति है। ये संकेत पाते ही जैसे ये करेगा कर्तव्य वैसे ये करेंगे। फिर इनके पीछे भगेरा है, उसकी कमर पर काले रंग का झंडा है। हर जाति के जानवर उनका सेना का सेनापति, कमांड, अगला बड़ा अग्रणी, उसको जो संकेत मिलता वैसे सब करते हैं। और ये साथ में कौन बैठे हैं? लंगूर बंदर। बोलते हैं ना, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर और आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। धनी के गुण गावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। हुक्म जमाने का मतलब संकेत करते जाते हैं। तो संकेत हुक्म कौन जमाता है वहां पर? ये लंगूर बंदर। ये इन सेनापतियों के भी कमांडर है। ये जैसा कहते हैं वैसा सारी सेना करती है पशुओं की। सारे पहले बैठे राज्य की सेवा। हाथी के ऊपर राज श्यामा जी विराजमान है और शेरों के, चित्तों के, बगेरों के, घोड़ों के ऊपर आत्माएं बैठी हैं।
पंखों वाले घोड़े भी वहां हैं, उनके ऊपर भी आत्माएं बैठी हैं। अब इनका एक संकेत होगा, बैंड बजेगा और बैंड का संकेत सुनते सारे के सारे आत्माओं को पीठ पर बैठा करके खूब दौड़ेंगे जितना इनसे दौड़ा जाएगा। केसरी सिंह, बाघ, चीते, गरुड़, राजश्यामा जी व सखियों को बैठाकर तरह तरह से रिझाते हैं। यहाँ के घोड़े के भी पर होते हैं जो श्री राजश्यामा जी और सखियों को लेकर आसमान में उड़ चलते हैं और अनंत सुख प्रदान करते हैं। बार बार फिर मैं ये कह रहा हूं सुंदर साहब जी, जहां परम धाम की जहां की शोभा का आप ध्यान करो, वहां की शोभा और वहां की लीला का ध्यान करना है। आप पश्चिमी की चुगान रेत का थोड़ी ध्यान करना, उस पश्चिमी की चुगान में उस रेत में ऐसे ऐसे जानवर पशु पक्षी आकर के आत्मा को सुख प्रदान करते हैं अपने खेल कर्तव्य करके। ऐसों का वहां लीला का ध्यान करना कि ऐसे ऐसे राज्य की शेर के ऊपर राज्य श्यामा जी और शेरों के ऊपर आत्माएं, वगैरों के ऊपर आत्माएं, पंख वाले घोड़ों के ऊपर आत्माएं बैठ करके दौड़ रही है। ऐसी शोभा और लीला का ध्यान हमें करना है। पर सवार होकर अनेक प्रकार से खेल रामते करते हुए आनंद विभोर हो जाती है। अपनी अपनी भाषा से पीऊ पीऊ तू ही धनी धनी कसम कसम की आवाज इनकी निकलती है। ये प्रीतम धाम धनी को अपने अपनी भाषा से अपने अपनी कला कर्तव्य खेल कूद करके नाच गा करके आत्माओं को राज्य को रिझाते हैं। पीछे चौपाई आई है, असवारी पशु पंखियन पर धनी करते हैं। जब धाम धनी अपनी आत्माओं को सखियों को लेकर के अंगनाओं को लेकर के जब पश्चिमी चौगान में आते हैं, जो जहां बसत है ये जानवर पशु पक्षी जहां कहीं भी रहते हैं, जिन वनों में जिन बंगलों में जहां भी रहते हैं वहां से अपने समय पर यहाँ पहुंच जाते हैं। किसी को कहना और बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये भी आत्माओं को सुख दे करके सुख लेते हैं। आए मिलते हैं सब। कोई साथी किसी के बरमाए थे, किसी के कहने से भ्रमित हो जाए, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास वाणी का प्रमाण है। क्या लिखा है? असवारी पशु पंखिन पर धनी करते हैं। जब सामने जो ये सीन है वैसे खड़ा नहीं किया गया, जो वाणी की चौपाई कह रही है उस चौपाई के अनुसार ये सीन तैयार हुआ है। संतुष्टि हो गई? कोई कहे कि पता नहीं वो फिल्म सी कहां से बना ली, महाराज ने पता नहीं कहां से आ गया, किसी ने कर लिया। नहीं, ठोकर के प्रमाण ये वाणी का है सुंदर साहब जी, कोई परवाह नहीं। जैसे ही वाणी कहती है वैसे हमें करना है।
ऐसा लिखा है परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 32वीं 37वीं चौपाई में लिखा है कि कई पीऊ पीऊ कर पुकार ही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहे भी तुम ही तुम। हे प्रीतम आप ही तो आप, तुम ही तुम, तू ही तू, धनी धनी, पीऊ पीऊ, खसम खसम की आवाज पशु पक्षियों की जुबान से निकलती है। पीऊ पीऊ कर पुकारी, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोलही, कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे तुम भी तुम, असवारी असवारी पशु पंछियन पर धनी करत है जाग, असवारी पशु पंछियन पर धनी करत है जाग। जो जहाँ बसात है, जो जहाँ बसात है, तो आए मिलत है साग। असवारी असवारी पशु पंछियन पर धनी करत है जाग, असवारी पशु पंछियन पर धनी करत है जाग। घोड़े पर कोई कहे कि घोड़ों को भी पर होते हैं, कितनी मनगढ़ंत बात। इसके लिए भी ब्रह्मवाणी के ग्रंथ ये परिक्रमा ग्रंथ के 21वें प्रकरण की चौपाई 5 में आया है। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, यानी कूदने में नाचने में किसी प्रकार का संकोच और कमी नहीं करते। सुख असवारी के अनंत, असवारी करने में आत्मा को अनंत सुख मिलता है। अनेक कर्तव्य यानी कि आसमान में लेकर के दिखने बंद हो जाते, इतने ऊंचे चल जाते हैं कि ये घोड़े आसमान में उड़ करके दिखाई देने बंद हो जाते हैं। फिर ऊपर से लेकर के आत्मा को गोल गोल करके घूमते हुए नाचते हुए ऊपर से नीचे उतरते हैं। आकाश में उड़त। अब ये चौपाई लिखी हुई पाठ करने में पढ़ी तो होगी किसी ने, पर उसको ये मामला नहीं कि क्या कह रही है चौपाई, और चौपाई पढ़ करके वो आनंद नहीं मिल पाया होगा क्योंकि ये ज्ञान नहीं था। अब ये सीन सामने आ गया और सीन देख करके अब कभी चौपाई पढ़ेगा ना, ये पाठ करते हैं ना, ये चौपाई आगे आएगी तो उस टाइम ये सीन दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये तो सीन देखा था। कमी करे ना कूदते, सुख असवारी के अतंत, असवारी असवारी पशु पंछियन पर धनी कर। रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा को देख रहे हैं। लाल चबूतरा रंग महल के उत्तर दिशा में अनंत शोभा लिए हुए है। ये रंग महल के वायव्य कोने के गुर्ज से लेकर पूर्व दिशा में रंग महल के 40 हांस के सामने शोभा ले रहा है। इस चबूतरे के ऊपर 40 हांसों में 40 रंगों की पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। प्रत्येक गिलम के ऊपर एक एक सिंहासन और कुर्सियों की शोभा अनुपम है। लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारें बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। रंग महल के 10 भोम के बराबर इनकी एक ही भोम आई है। इन वृक्षों के बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारें विद्यमान हैं, जिनमें बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है, जिसकी जगमगाती हुई तरंगें सारे वातावरण को प्रकाशित कर रही हैं। लाल चबूतरे की किनार से 41 वृक्षों की 17 हारें जो बड़ो वन की आई हैं, उनकी ऊंचाई 10 भोम की है।
बाकी वृक्षों की ऊंचाई 1,00,000 कोस की है। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यहां आते हैं तो इन अखाड़ों में अनेक प्रकार की लीलाओं और कलाओं से अनेक प्रकार के जानवर सबको रिझाते हैं। बड़ोपन और लालच उतरा, चलो बैठिए जान, पशु-पंछी का मुजरा लेने नए खेल दिखाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले, मारा वाला जी चलो जमुना जल। ये बड़े बड़े पशु लाल चबूतरे के सामने आकर के अपने खेल कर्तव्य क्रीड़ाएं करते हैं। सब धाम धनी को मुजरा करने के लिए, प्रणाम सिजदा करने के लिए व दर्शनों के लिए आए हैं और सेवा में फूल मालाएं लेकर के आए हैं। हाथी ये सूंड में फूल लेकर के आया है। सभी ये जो सामने देख रहे हैं हाथी, सब धाम धनी के दर्शनों के प्यासे हैं, ब्रह्म आत्माओं के प्रेम के प्यासे हैं। सभी अपने अपने कर्तव्य खेल करके आत्माओं को और धाम धनी श्री राज जी को रिझा रहे हैं। ऐसी लीलाएं परमधाम के अंदर हर पल हर समय होती रहती हैं, प्रेम और आनंद की लीलाएं। जिस दिशा में जिस शोभा को हम ध्यान चिंतन के द्वारा जिस शोभा में निमग्न होते हैं, वहाँ की लीला भी हमें साथ साथ ही ध्यान करनी है। इन लीलाओं के द्वारा उन शोभा में ध्यान निमग्नता में होगा। खरगोश और हाथी की लड़ाई तो बहुत ही मजेदार होती है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन को। चौपाई कोई भी सीन ऐसा नहीं जो बिना वाणी के शब्द या चौपाई से बाहर हो। सामने चौपाई लिखी हुई है। ब्रह्मवाणी के ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 14 की 74 चौपाई है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा पील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमें। जो चौपाई वाणी में लिखी है, वाणी जो इशारा करती है, वाणी जो संकेत करती है, उस वाणी के अनुसार ये सब कुछ सीन आप देख रहे हैं जैसा वहां होता है। आत्मा के मन से जैसा आत्मा सोचती है, रूह सोचती है, वैसे ही वहाँ का सब वातावरण बदल जाता है। आत्मा चाहती है कि एक छोटा सा खरगोश इस बड़े हाथी को नीचे गिरते या इसकी चीम उड़ा दे, वैसा ही हो जाता है। ताकत कहाँ से मिलती है? आत्मा के मन से। बड़ो वन के पूर्व में ताड़ वन शोभायमान है। इसमें 17 बगीचों की 10 हारें अति प्यारी है। खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया है। प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ नहरें व चिलबच्चे मन को मोह रहे हैं और किनार पर ताड़ के वृक्ष आए हैं। मध्य में अनेक प्रकार के रसीले फलों एवं मेवों के वृक्ष मनोहारी हैं। ताड़ के वृक्षों की एक भूम रंगमहल के 10 भूम के बराबर है।
मध्य के ताड़ के वृक्ष की मेहराब में हिंडोला अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ के झूलों में सखियां नहरों पर झूलने का आनंद लेती हैं और चारों तरफ से आकर चहबच्चे के ऊपर ताली मारती है और इस अखंड आनंद की मस्ती में डूब जाती है। बड़ो वन के उत्तर में मधुबन दिखाई देता है। इसके प्रत्येक चौक के चारों तरफ नहरें व चहबच्चे आए हैं। चबूतरे पर मध्य में एक वृक्ष है जिसकी मेहराबों में हिंडोले बहुत आकर्षक हैं। जिसकी मधुबन और महाबन दोनों के वृक्ष 4 नहरों के बीच आए हैं। 4 नहरों के बीच जो चौक आया उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर ये मधुबन और महाबन के विशाल वृक्ष आए हैं। जैसे पीछे वन मोहलाते जवेरों के महल जिस प्रकार आए थे वही शोभा इनकी आई है। ऐसे ऊंचे ऊंचे हिंडोले, ऊंचे ऊंचे फुहारे में चहबच्चों में सेम शोभा ऐसी आई है। बहुत आकर्षक है। मधुबन 2 लाख कोस का ऊंचा है। मधुबन की उत्तर दिशा में महावन के वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाई 4 लाख कोस की आई हुई है। इसकी सभी भूमों में अति सुंदर झूले शोभा ले रहे हैं। मधुबन और महावन के प्रत्येक चौकों में चबूतरे, नहरें, चहबच्चे बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। इन वनों के अंदर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में रात दिन धनी का ही जिक्र करते हैं। रंगमहल की चांदनी पर खड़े होकर उत्तर दिशा में देखने से तीनों वनों की चांदनी 3 सीढ़ी के रूप में दिखाई देती है। जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी को यहाँ आते हैं तो झूलने का आनंद लेते हैं। कभी सेजा हिंडोले, कभी सिंहासन हिंडोले, कभी खड़े होकर झूलने वाले हिंडोलों में एक सखी बैठकर व एक सखी खड़ी होकर एक साथ झूलने का आनंद लेती है।